अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खस्ता सी मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बेसन से बनाई गई और बहुत सारी मिठाइयाँ शेयर की हैं, लेकिन आज जो मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आप इस रेसिपी से ये मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार करेंगे तो यकीन करें आप खोए वाली बर्फ़ी को भी भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप देखते ही इसे सीख जाएंगे और आप भी ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार बर्फ़ी बना लेंगे। तो हम ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी बेसन की खस्ता सी बर्फ़ी किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये ज़बरदस्त सी बर्फ़ी किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक शीरा तैयार करेंगे इस बर्फ़ी के लिए। तो शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे मैं एक बर्तन में डाल दूंगी और साथ ही हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। खुशबू के लिए यहाँ पर मैं चुटकी भर इलायची का पाउडर पीसकर इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 अदद इलायची साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। अब जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है, हमने इसमें स्पून को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी और जलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें जोश भी आ चुका है। तो जोश आने के 1.5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पकाना है ताकि ये एक तार का शीरा बन जाए। मैं आपको आगे चलकर दिखा भी दूंगी कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने एक तार का शीरा तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 1.5 मिनट मैंने इसे उबाल आने के बाद पकाया है। अब मैं इसे उंगली पर लेकर आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते होंगे कि इसमें एक तार बनने लगा है। तो यहाँ पर हमारा शीरा तैयार हो चुका है एक तार का। अब हमने इस शीरे को फ्लेम पे से उतार कर एक साइड पर रख देना है और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि इस मज़ेदार सी बर्फी के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और 1/2 कप में इसमें घी डाल रही हूँ। घी आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो घी लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अच्छे से इसको हम गर्म कर लेंगे। तो जब मीडियम घी हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 2 कप बेसन का शामिल कर दूंगी। तो अब हमने बेसन की करनी है बहुत ही अच्छे से भुनाई। तो यहाँ पर मैं घी के साथ बेसन को अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि घी यहाँ पर कम है और डालने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा और मिक्स होता जाएगा, तमाम बेसन की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और हमारा बहुत ही अच्छा और दानेदार सा ये बेसन मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बेसन हमने इस घी के साथ मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी इसमें और मजीद घी डालना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ हम 2 टेबल स्पून मजीद घी इसमें डालेंगे। पहले हमने घी इसलिए कम डाला था और उसके साथ इसलिए हमने इस बेसन को भुना है ताकि हमारे बेसन में अच्छे से दाना बन जाए और हमारी बर्फी दानेदार बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैं अब 2 टेबल स्पून इसमें मजीद घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इस मजेदार सी बर्फी के लिए बेसन में दाना बन चुका है। मैं आगे चलकर आपको उसमें ये भी दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारा ये बेसन दानेदार सा भुना है। और इस बेसन की बर्फी के लिए हमने बेसन को बहुत ही अच्छे से भूनना है। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ बेसन जल जाएगा और कुछ बेसन कच्चा रह जाएगा, जो कि हमारी बर्फी का जायका खराब कर देगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो जब बेसन वो हमारा भुनने लगेगा तो इसमें से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बेसन बहुत अच्छे से बर्फी के लिए तैयार हो गया है। आप जब भी कभी बेसन से कोई भी किसी भी किस्म की मिठाई जब भी तैयार करें तो ये खास तौर पर याद रखें कि बेसन की भुनाई हमेशा बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, तभी बेसन से बनने वाली किसी भी किस्म की मिठाई में वो टेस्ट आता है जो कि बहुत ही जबरदस्त सा होता है। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो वो टेस्ट मिठाई में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार सा हमारा यह बेसन तैयार हुआ है।
तो हमें इस बेसन को भूनते हुए तकरीबन 30 मिनट लगे हैं। अब हमने जो शीरा पहले से तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसमें सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता से डाल देंगे। एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखने की है कि जब आप इसमें शीरा डालेंगे तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अगर आप चाहें तो उसे फिलहाल ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शीरा डालते वक्त फ्लेम को लो नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि तमाम शीरा और बेसन उबल कर चूल्हे पर गिर जाएगा और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ शीरा आपने इसमें डालना है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने इसमें शीरा डाला तो बहुत सारे झाग बनना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर शीरा डालने के बाद मैं 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से मजीद भूनूंगी, या फिर आप इसको भूनने के बाद थोड़ा सा उंगली पर लेकर इसकी बॉल बनाकर देख सकते हैं। अगर तो इसकी बॉल बिल्कुल सही बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ये बर्फी अब तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसे मजीद मीडियम फ्लेम पर भूना है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर बेसन ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, अब ये चिपकना बंद हो चुका है। तो एक निशानी तो इसकी ये है कि ये तैयार हो चुका है और दूसरी निशानी इसकी ये होगी कि थोड़ा सा अमाउंट हम इसका हाथ पर लेंगे और आप देखें कि इस तरह से हमने इसकी बॉल बना ली है। तो ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसे चूल्हे से हटाकर दूसरे सरफेस पे रख लेंगे। तो इसको अब हमने छोड़ना नहीं है, इसे हमने ऐसे स्पून की मदद से चलाते हुए ठंडा करना है। ये इसलिए करना है कि अगर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसमें जो हमने घी डाला है वो बाहर की किनारों की तरफ आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, और बर्फी में भी चमक नहीं आ पाएगी। तो इसमें चमक लाने के लिए और हम इसका घी इसके अंदर ही लॉक करने के लिए इसे अच्छी तरह से हमने स्पून को चलाते हुए इसमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे जल्दी से एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो बर्तन में मैंने यहाँ पर पहले से ही बटर पेपर लगा लिया था और अब मैं इसे इक्वली फैलाकर इसकी सेटिंग कर लूंगी। आप चाहें तो इसे किसी भी चीज से, स्पून, प्याली या किसी भी चीज की मदद से इक्वली फैला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इनको एक कतलियों की शक्ल में यानी कि नमक पारों की शक्ल में कट कर लूंगी। तो जब तक हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो चूंकि हम इसकी कटिंग यहाँ पर इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने इसे फैलाने से पहले ही ठंडा कर लिया था, तो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। बहुत ज्यादा अगर हम इसे ठंडा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और इसकी कटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे काट दिया है। अब इस पर खुटा हुआ ड्राई फ्रूट थोड़ा सा मैं श्रेड कर दूंगी और इसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क मेरे पास रखा हुआ था तो वो मैं इसमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा दूंगी। थोड़ा सा मुश्किल है इसे लगाना, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर किसी न किसी तरह से फिक्स कर ही देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसलिए लगा रही हूँ, बस खूबसूरती के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये लगाएं लाजमी। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी बेसन की खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी तैयार हो गई है। आप भी मेरे इस रेसिपी से ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी बेसन की खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली बर्फी ज़रूर बनाइएगा। यकीनन इसे बनाकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा और सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और आगे चलकर मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट, खस्ता, मज़ेदार सी हमने ये बेसन की बर्फी घर पर तैयार की है, वो भी हलवाई स्टाइल में। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर बेसन से बनी हुई और बहुत सारी मिठाई जैसा कि बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा और इस तरह की दूसरी मिठाइयाँ भी मौजूद हैं, चाहें तो आप जाकर उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्टली ये टूट गई है। बहुत ही खस्ता जबरदस्त सी हमारी ये बेसन की बर्फी तैयार हुई है। आप इस बेसन की बर्फी को एज अ स्वीट डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दावतों में रख सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।